हैं 200 EMA दोस्तों, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। और ये इंट्राडे के अंदर जो स्ट्रेटजी है इसको समझने वाले हैं। और पहले जो देखें दोस्तों 200 EMA क्या है, इसका मतलब है दोस्तों 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है इसको समझते हैं। ये जो होता है 200 कैंडल जो है, यहां जो हमने 200 कैंडल का एवरेज होता है। एवरेज होता है दोस्तों 200 कैंडल का एवरेज होता है। जैसे आपने 5 मिनट का कैंडल ले लिया तो 5 मिनट के कैंडल के 200 कैंडल होंगे 5 मिनट के, उसका एवरेज होता है। और ये जो होता है दोस्तों ये एक लाइन की तरह ऐसे चलते रहता है। अभी दिखाएंगे आपको चार्ट पे, इस तरह से चलता है। तो ये जो क्या होता है दोस्तों इंट्राडे में मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटजी है ये 200 डे का मूविंग एवरेज। जैसे दोस्तों ये 5 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तो ये जैसे मार्केट ऊपर से इस तरह से चल रहा है दोस्तों, इस तरह से अप ट्रेंड में है यदि, तो मूविंग एवरेज भी दोस्तों इसके साथ ही चलते रहता है इस तरह से। और जब भी एक बार मूविंग एवरेज के पास ये आएगा, कैंडल आते हैं दोस्तों, तो ये क्या करता है, अच्छा सपोर्ट का वर्क करता है। और यहां से मार्केट थोड़ा सा बाउंस करे, यहां से मार्केट क्या होता है ऊपर की तरफ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा शानदार सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। सिमिलरली जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा होगा दोस्तों, मार्केट नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में आता है तो ये 200 मूविंग एवरेज भी इसके साथ ही चलते रहता है दोस्तों, इसके साथ ही इस तरह से नीचे की तरफ आता है। तो एक बार जब भी यहां से प्राइस नीचे से बाउंस करके इसके पास आएगा मूविंग एवरेज को, तो ये रेजिस्टेंस का यहां वर्क करेगा, रेजिस्टेंस का वर्क करता है दोस्तों। तो इंट्राडे के अंदर देखते हैं दोस्तों जो ये किस तरह से वर्क करेगा और कैसे इसमें ट्रेड लेंगे। जैसे ये दोस्तों हमने लिया है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है। और उसको देखते हैं यहां पर जो ये किस तरह से मूविंग एवरेज यहां पर वर्क करता है। ये देखें, आपने मार्केट का पहले आप ट्रेंड को समझेंगे, मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड अभी क्या है कि डाउन ट्रेंड में है मार्केट। आप देखें इधर नीचे से ऊपर की तरफ आता है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन की तरफ, डाउन साइड है। तो अब क्या है, मार्केट एक बार देखो यहां पर मार्केट नीचे से, मार्केट क्या हुआ, नीचे से ऊपर की तरफ गए हैं। ये देखो नीचे से ऊपर की तरफ गया और नीचे से ऊपर की तरफ जाने के बाद क्या हुआ, इस मूविंग एवरेज को ऊपर से इसको ब्रेक कर दिया, मतलब रेजिस्टेंस को इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद ये जब नीचे फिर से रेजिस्टेंस देखो आप टूट गया, और रेजिस्टेंस टूटने के बाद क्या हुआ, जैसे ही नीचे आया फिर देखो यहाँ मूविंग एवरेज को ही रेजिस्टेंस लेके मार्केट कैसे नीचे की तरफ फिर से ये खुला, नीचे की तरफ आया। फिर से दोबारा देखते हैं दोस्तों, ये गया मार्केट यहां से रिट्रेस, यहां से लिया, फिर से मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया, इधर से सपोर्ट, ऊपर से नीचे से सपोर्ट लिया, तो फिर देखो यहां से सपोर्ट लिया तो क्या हुआ, बाइंग करेंगे। और देखो यहां के बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गया। यहां से देखो कितना टारगेट दिया 15 मिनट, ये 5 मिनट का चार्ट है। ये देखो फिर से क्या हुआ, मार्केट जब नीचे आया, मार्केट जब क्या हुआ, नीचे आया और नीचे से फिर ऊपर की तरफ गया, तो ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस का काम किया। रेजिस्टेंस के काम करने के बाद क्या हुआ, मार्केट देखो फिर से नीचे की तरफ आया। तो इस तरह से दोस्तों मार्केट, इस तरह से इंट्राडे के अंदर में आप मूविंग एवरेज को देख करके क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। जैसे देखो दोस्तों ये दोबारा से यहां पर क्या हुआ, मार्केट यहां पर आया, मार्केट इस जगह पे आया, देखो ये आया यहां पर, यहां से आया, फिर से दोबारा से मूविंग एवरेज के पास आया, तो फिर से नीचे की तरफ आया। दोबारा देखो फिर से नीचे से ऊपर की तरफ गया और फिर से क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, तो ये रेजिस्टेंस का काम किया और मार्केट नीचे की तरफ आया। तो ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है दोस्तों। और इसी तरह आप अप ट्रेंड में देखेंगे, अप ट्रेंड में देखते हैं निफ्टी का ही चार्ट में, ये देखो यहां से क्या है, अप ट्रेंड का चार्ट है। यहां से क्या हुआ, अप ट्रेंड का चार्ट हुआ। मार्केट देखो ऊपर की तरफ गया,
ऊपर की तरफ गया, और जब भी देखो यहाँ पर आया ऊपर से, यहाँ मूविंग एवरेज के पास आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ के बाद मार्केट का क्या हुआ, स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। फिर दोबारा से मार्केट यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को, यहाँ कुछ ट्रेंड लाइन बनता है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके जब यहाँ पर मार्केट नेक्स्ट डे ओपन हुई है तो ये क्या हुआ, सपोर्ट का काम किया, और सपोर्ट का काम करने के बाद मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ यहाँ देखो मूव किया, है ना। तो इस तरह से दोस्तों ये मूविंग एवरेज जो है, मूविंग एवरेज काम करेगा। ऊपर से जब अप ट्रेंड में रहेगा तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो ये अच्छा काम करेगा। ये देखो मार्केट अप ट्रेंड में थी, लेकिन ये क्या किया, रेजिस्टेंस को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। ये देखो पहले देखेंगे दोस्तों, कंफर्मेशन का वेट करेंगे, यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट करेंगे। यहाँ पर मूविंग नीचे से आया, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ इसको मूविंग एवरेज क्या करे, मूविंग एवरेज को नीचे से ब्रेक कर दिया। तो ये क्या हुआ, यहाँ एसएल लग गया, इस तरह से। और जब भी इस तरह से आया, देखो यहाँ पर फिर से दोबारा से मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से जब भी आया तो ऊपर, यहाँ से ऊपर की तरफ गया। तो इंट्राडे में दोस्तों जब भी अपने पास नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो फिर से नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे, और ऊपर से मार्केट जब नीचे की तरफ आएगा और ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर क्या करेंगे, वहां पर बाय करेंगे। इस तरह से दोस्तों 200 EMA जो है बहुत ही अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वर्क करता है दोस्तों। इसको अपन कैसे लगाएंगे दोस्तों, स्टडी में जाएंगे। स्टडी में जाने, दोबारा मैं लगा के दिखा देता हूं आपको। जीरोधा में जाएंगे दोस्तों, स्टडी में जाएंगे, स्टडी में लिखेंगे यहाँ पर मूविंग एवरेज लिखेंगे, मैंने पहले से लिख रखा है दोस्तों, यहाँ लिख रखेंगे मूविंग एवरेज लिखेंगे। और मूविंग एवरेज लिखने के बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ सिंपल है, इसको एक्सपोनेंशियल कर देंगे। एक्सपोनेंशियल करने के बाद यहाँ क्या कर देंगे, इसको 200 लिख देंगे। 200 लिखने के बाद यहाँ डन कर देंगे दोस्तों। तो ये ऐसे, ये इस तरह से इंडिकेटर लग जाएगा दोस्तों। आप किसी भी चार्ट में, किसी भी स्टॉक में, किसी भी टाइम फ्रेम पर दोस्तों आप इसको देख सकते हैं। एक बार जब भी आता है दोस्तों तो ये अच्छा सपोर्ट का काम करता है दोस्तों। आप चार्ट में दोस्तों देख सकते हैं, आप बैक टेस्ट करके देख सकते हैं दोस्तों। और मूविंग एवरेज के पास जब भी दोस्तों आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ वाले कंफर्मेशन का वेट करेंगे, फिर ट्रेड लेंगे दोस्तों। ऐसे ट्रेड नहीं लेना होता दोस्तों, क्योंकि ये इंडिकेटर है। यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ से नीचे से आया, फिर ये बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बना, फिर यहाँ से ट्रेड लिए दोस्तों, ट्रेड लेना होता है। तो इस तरह से दोस्तों कंफर्मेशन का वेट करेंगे, फिर ट्रेड लेंगे। जैसे दोस्तों ये मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गई थी, यहाँ जैसे कैंडल बनी, कंफर्मेशन का वेट किए, फिर इसका ट्रेड लेंगे दोस्तों।